नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। आज विजय दिवस की 12वीं वर्षगांठ। सीएम मनोहर लाल ने सेना के जवानों को किया नमन। सीएम ने मुक्ति योद्धा और शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अप्रैल में शुरू होगा हिसार एयरपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में होगी गिनती। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती पर कलाकारों शिल्पकारों का महाकुंभ। 1.25 लाख रुपए की पश्मीना बनी आकर्षण का केंद्र। और अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। विजय दिवस की 52वीं वर्षगांठ के मौके पर आज हर कोई सेना के वीर जवानों को नमन कर रहा है। आज वही दिन है जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 93,000 पाकिस्तानी सेना के जवानों ने भारतीय सेना के सामने अपने हथियार डाल दिए थे। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। इस लड़ाई के बाद पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए और एक नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इस युद्ध में मुक्ति वाहिनी ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए भारत मुक्ति योद्धाओं और भारतीय सेना के वीरों को हर साल विजय दिवस पर सम्मानित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 1971 की ऐतिहासिक जीत को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी सेना के वीर जवानों को नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराकर उनके 93,000 सैनिकोों को आत्मसमर्पण करवाने वाली भारतीय सेना के वीर जवानों को विजय दिवस पर कोटि कोटि नमन। मां भारती के वीर सपूतों की वीरता अवर्णनीय है। आपके पराक्रम की गौरव गाथा से प्रत्येक भारतवासी सदैव गौरवान्वित होता रहेगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट अप्रैल में शुरू होगा। नई गाइडलाइन आने के बाद कार्य पूरा नहीं हुआ है। हिसार हवाई अड्डे पर कई योजनाएं बनाई गई हैं। इन्हें मार्च तक काम करना है। इसमें एटीसी, ईंधन कक्ष, आइसोलेशन बे और बरसाती जल निकासी के लिए मानसून ड्रेन, एप्रन और बेसिक स्ट्रिप का भी निर्माण शामिल है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हिसार हवाई अड्डा तेजी से विकसित हो रहा है। नए दिशा निर्देशों के आगमन के बाद यह कार्य देरी से हो रहा है और अब यह तेज गति से होगा। और वहीं उन्होंने कहा कि मौजूदा टर्मिनल में पैसेंजर की संख्या बढ़ाई जा रही है। 200 पैसेंजर का नया टर्मिनल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिसार का हवाई अड्डा दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट को लगभग 5,250 एकड़ जमीन मिली है, जबकि हिसार के हवाई अड्डे को 7,200 एकड़ जमीन प्राप्त हुई है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती पर कलाकारों और शिल्पकारों का महाकुंभ लगा हुआ है। यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे शिल्पकार और कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती में 1.25 लाख रुपए की पश्मीना भी पहुंची हुई है। एक पश्मीना को तैयार करने में करीब 1 साल का समय लगता है। कश्मीर से पहुंचे जावेद यह शॉल की विभिन्न वैरायटी लेकर पिछले कई सालों से यहाँ पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी हाथों से बनी हुई शॉल हैं, जिन्हें लेकर वह गीता जयंती पहुंचे हैं। उनके पास सबसे महंगी शॉल 1,25,000 रुपए की है। इस शॉल को बनाने में करीब 1 साल का समय लगा है। खास बात यह है कि उन्होंने पश्मीना की पहचान कराने के लिए 2 पश्मीना शॉल को एक साथ एक रिंग से निकाल कर दिखाया। यह पश्मीना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कश्मीर का 2 चीज़ फेमस होता है, शॉल्स में होता है वो, एक कहानी होता है, एक होता है नीडल वर्क जी। एक ये हमारे पास नीडल वर्क का शॉल होता है जी। ये पूरा जामा रहता है, चिनार जामा बोलते हैं इसको जी। ये प्योर पश्मीने के ऊपर बनता है पूरा। और ये शाल बनाने में तकरीबन आपको 1 साल लगता है बनाने के लिए। और कारीगर वो होना चाहिए जिसकी 40 साल से एक्सपीरियंस हो। और पूरा हैंडमेड रहता है ये शॉल। और दूसरा रहता है कानी, वो तिलियों से काम किया जाता है उसको, वो अलग से उसमें वर्क के हिसाब से प्राइस होता है। तो शॉल की कॉस्ट क्या रहती है? ये आपको स्टार्टिंग इसमें 1,12,000 से जाती है जामा में। इसमें जो है ना, तो ये कॉस्टिंग रहते हैं 1,12,000 स्टार्टिंग रहते हैं जामा में जी। उसके बाद जितना महीन जामा हो जाएगा उतना इसका कॉस्ट जाएगा। ये तो एप्पल मोबाइल से भी महंगी होगी भैया। सर एप्पल मोबाइल तो ये तो लोगों का क्रेज़ है जी। मगर जो ये आप एक बात है पश्मीने में खासियत है वो जी। आप एप्पल को रिसेल कर सकते हो उतने ही पैसे में जितने में आपने लिया है जी। नहीं कर सकते हैं जी। ये चीज़ की ये खासियत है कि अगर आपने अभी खरीदा, अगर आपने 1,12,000 का खरीदा है, अगर 2 साल के बाद इसका 1,30,000 का रेट होगा, आपको 1,30,000 बराबर मिलेगा। ठीक है। जब नोटबंदी हुई थी लोगों ने खाली पश्मीने में इन्वेस्ट किया था पैसा, क्योंकि उनको पता था कि ये रिसेल हो जाएगा, डबल पैसा मिलना है। पश्मीना सबसे बेस्ट रहता है शॉल्स में।
जिसने 9 महीने कोख में पाला, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उस माँ से ज्यादा बेटे को पैसा इतना प्यारा हो गया कि वो पैसे के लिए हैवान तक बन गया। जी हाँ, हिसार से माँ बेटे के रिश्ते को तार तार करने वाला ऐसा मामला सामने आया है, जहां बेटे ने महज कुछ पैसों के लिए अपनी ही मां की हत्या कर दी। हांसी की विकासनगर कॉलोनी में मां ने अपने बेटे को 5,000 रुपए देने से इनकार कर दिया तो बेटे ने उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। मां की हत्या के बाद आरोपित मां के शव को सूटकेस में डालकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंच गया, जहां दारागंज थाने की पुलिस ने युवक को सूटकेस में अपनी मां की लाश के साथ गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस ने मामले की जांच के लिए हांसी पुलिस से संपर्क किया और यूपी पुलिस हांसी आकर जहां पर आरोपी युवक और उसकी मां किराए पर रहती थी, पूरी जानकारी जुटाने में लग गई है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने मां की गला घोटकर हत्या कर दी है और हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए वो यहां आया था। कैथल में आज शहीदी स्मारक पर विजय दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कैथल के पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कपिल शर्मा एसडीएम रहे। वहीं कार्यक्रम में शहीद हुए पूर्व सैनिकों के परिवारों के सदस्यों सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया गया। यमुनानगर में आज भारी धुंध और कोहरे के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि सामने से आता वाहन भी दिखाई नहीं दे रहा। वाहन चालक फॉग लाइट जलाकर कछुआ चाल से वाहन चलाने को मजबूर है। वहीं स्कूल में जाने वाले बच्चे इस कड़कड़ाती ठंड में प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल ले जाने वाले वाहन और अभिभावक भी इस भारी धुंध और कोहरे और ठंड के चलते परेशान हैं। यमुनानगर जिला एक तरफ यहाँ उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल उत्तराखंड के साथ सटा हुआ है। यमुनानगर से होकर ही यमुना जी बहती हैं, जिसके चलते ठंड और धुंध का प्रकोप इस इलाके में अन्य इलाकों से अधिक रहता है। वाहन चालकों को भी सलाह दी जाती है कि मजबूरी में बाहर निकले तो सभी नियमों का पालन करें और फॉग लाइट जलाकर रखें। पंचकुला सेक्टर 5 धरना स्थल पर पहुंचे प्रदर्शनकारी सीईटी ग्रुप सी और डी टीजीटी अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर हरियाणा युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराज और किसान नेता रवि आजाद ने पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार प्रदर्शनकारियों को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और आमजन की शांति भंग न करने के आदेश की कॉपी भी दी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं हुए। इस बीच चंडीगढ़ विधानसभा का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बता दें कि ये अभ्यर्थी अपने पदों पर भर्तियों के लिए पिछले 7 नवंबर से पंचकुला में धरना स्थल पर धरना दिए हुए हैं। अंबाला शहर के सदोपुर में नगर निगम ने पुलिस अमले के साथ लेकर कांग्रेस प्रदेश सचिव के दफ्तर पर पीला पंजा चला दिया। इस दौरान काफी विरोध देखने को मिला। वहीं कांग्रेस नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन निगम के दफ्तर को इंक्रोचमेंट बताते हुए हटा दिया गया। जब निगम कर्मचारी कार्रवाई करने जुटे, उस वक्त कांग्रेस नेता जैलदार अपने साथियों सहित गाली गलौज करने लगे, जिसका पुलिस ने बीच बचाव किया। इस पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट एलसी चौहान ने बताया कि जब भी कोई नया निर्माण करता है तो उसको निगम से नक्शा पास करवाना होता है, लेकिन ये बिना नक्शा पास करवाकर निर्माण करवा रहे थे, जिसके लिए कई बार नोटिस भी दिया गया और आज यह कार्रवाई की गई। नजायज कर रहे हैं। हमारा अपना वो है कार खड़ाने का, ट्रैक्टर खड़ाने का थोड़ी रास्ता भी नहीं बनाने देते। कार खड़ी है आपके सामने, ट्रैक्टर खड़े हैं बीच में। नगर निगम कमिश्नर पैसे मांग रही थी पहले शुरू में, उसने कहा था 10 लाख रुपया दे दो, हम छोड़ देंगे। हमने पैसे नहीं दिए, ये सब नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। नजायज है सब, ये खसरा नंबर, एक ही खसरा नंबर है। देखिए ऐसा है, ये यहाँ पे जो है इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन करके और इलीगल इन्क्रोचमेंट कह लीजिए, इनको बकायदा टाइम पर जो है नोटिस दिए गए थे और ये लेकिन नहीं मान रहे थे। फिर बीच में जो है कभी गोलीबाजी कर रहे थे, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है जिसके नाम नोटिस दिया, उसके लिए इनको नोटिस छपा दिया गया। सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी गई है, जिसके चलते जो है ना जब इन्होंने कहा नहीं मतलब अपने उससे बाहर जा रहे थे, तो आज ये नियमानुसार जो है ना एक कार्रवाई की गई है। डीसी साहब ने मेरे को इसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था। इनको हमने एक पूरा एक सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी है कि भी अपना जो है ये पहले इसमें जो सामान है कार वगैरह रखी हुई है इसको निकाल लें, लेकिन ये नहीं मान रहे थे, ये जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। तो गलत है तो गलत है, तो इस तरह की जो ये है ये शहर में नहीं बर्दाश्त की जाएगी। आज सख्त आदेश है। मोरनी में भाजपा को उस समय काफी मजबूती मिली जब मोरनी खंड के करीब 150 लोगों ने जजपा और कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थाम लिया। इन्हें पार्टी में शामिल करवाने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी दिल्ली से मोरनी पहुंचे, जहां उनका सभी ने स्वागत किया। नायब सैनी ने कहा कि आज देश में केवल भाजपा ही अकेली पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान करती है। इसी कारण
भाजपा दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। आज देश और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर व भाजपा की नीतियों से खुश होकर लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिसका उन्होंने सम्मान किया। आज हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र के मोरनी, जो कि एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र है, आज हमारे यहाँ पर मोरनी में हमारे नायब सैनी जी, जो कि कर्मठ और युवा हमारे अध्यक्ष बने हैं, हरियाणा प्रदेश के नवयुक्त अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आज मोरनी क्षेत्र में आए हैं और उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ यहाँ पर। और उस स्वागत के साथ साथ एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कि मोरनी में हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और सभी कार्यकर्ताओं द्वारा, विशेष रूप से नायब सैनी जी ने आज बलदेव गवाई जी, जो कि जेजेपी के कालका विधानसभा के अध्यक्ष थे, बीडीसी मेंबर हैं, उनके साथ हमारे जिला परिषद मेंबर रीमा जी, रोमा देवी जो कि सुरेश जी की पत्नी है, और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी के नेतृत्व में विकास को लेकर के उन्होंने कि जितना विकास आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत मोरनी क्षेत्र में हुआ, इतना कभी आज तक नहीं हुआ। ये विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज बढ़ा और विशेष रूप से नायब सैनी जी, जो कि सांसद भी रहे और प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आज विशेष रूप से दिल्ली से आए इनको ज्वाइनिंग कराने और बड़ी भव्यता रूप में इनका ज्वाइनिंग हुई। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।